खबर सुल्तानपुर के भारत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल यूपी पुलिस की एसटीएफ और डकैती से संबंधित अभियुक्तों के बीच उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह नाम के आरोपी को ढेर किया गया। बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है। आपको बता दें, सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में लूटपाट के आरोपी मंगेश यादव का 5 सितंबर को एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया था। उसके बाद आज डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें कि अचलगंज थाना क्षेत्र के बेथर में जब बदमाश के सिर पर गोली लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है। पहला एनकाउंटर मंगेश यादव का था और 4 बदमाशों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल था। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि ये सुल्तानपुर जो डकैती कांड था उसमें ये आरोपी था अनुज प्रताप सिंह, जिसको एसटीएफ और उन्नाव पुलिस ने संयुक्त मुठभेड़ में ढेर किया है। आपको घटनास्थल में तस्वीरें दिखाते, ये वो घटना स्थल है जहां पर सुबह 4 बजे के करीब मुठभेड़ की ये कार्रवाई हुई है, जिसमें बदमाश के गोली लगी और उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरें में हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो जांच संकलन किया गया था उसके ग्लव्स भी मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही ये मास्क पड़ा हुआ है, जिसे भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। आगरा में एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसे इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी आकाश ने थाना सिकंदरा क्षेत्र के एक घर के अंदर तमंचे के बल पर लूट की थी। वो एक मंगलसूत्र, 5,000 रुपए और एक मोबाइल लूट कर फरार हो गया था। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे फायरिंग कर दी और इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। लूटपाट का विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट की गई व चाकू से हमला किया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। फिर पता चला कि एक मंगलसूत्र, एक मोबाइल फ़ोन व 5,000 रुपये लूटे गए हैं। उसके क्रम में टीमों का गठन किया गया। अभी शाम के टाइम सूचना मिली कि उक्त अभियुक्त फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र में घूम रहा है। टीम द्वारा उसे टेस्ट किया गया। उक्त अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। मुठभेड़ में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। एनकाउंटर में हत्या के केस में वांटेड शातिर अपराधी मारूक उर्फ राजा के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए फुर्सतगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। पूरे मामले पर अमेठी पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। नसीराबाद रोड स्थित लोहियापुर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो जाने पर तत्काल उसे इलाज हेतु सीएचसी फुर्सतगंज ले जाया गया एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है और उत्तर प्रदेश में बदमाशों की लगातार धरपकड़ जारी है। शहर शहर पुलिस का एक्शन दिखाई दिया। उन्नाव, आगरा और अमेठी में पुलिस का एक्शन दिखा। उन्नाव में एक डकैत का एनकाउंटर हुआ। आगरा में एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। तो फुल एक्शन मोड में है यूपी पुलिस। उन्नाव, आगरा और अमेठी की खबर, जहां पर शहर शहर बदमाशों की धरपकड़ लगातार जारी है। हरदोई से अगली खबर, जहां पर शातिरों ने 2 अलग अलग जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। एक चोरी मस्जिद में हुई, जबकि दूसरी चोरी एक घर में हुई। दोनों ही चोरी के सीसीटीवी सामने आए हैं। पहली चोरी की घटना कोतवाली शहर इलाके के एक मस्जिद की है, जिसमें चोर मस्जिद में दाखिल होता है, चोरी की घटना को अंजाम देकर बाहर आता है। वहीं दूसरी घटना कोतवाली इलाके के एक घर की है, जहां मुंह पर कपड़ा लपेटकर 2 चोर घर में दाखिल होते हैं।
रायबरेली में ग्रामीणों ने एक युवक की चोर समझकर पिटाई कर दी। इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये घटना गुरबख्शगंज थाना इलाके की है। यहाँ के लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से कई चोरियां हुई हैं, लिहाजा अब ग्रामीण अलर्ट पर है। रजवापुर गांव के पास बाइक से जा रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने रोक लिया। बताया जा रहा है कि उनमें से एक किसी तरह फरार हो गया, जबकि दूसरे के लोगों ने धुनाई कर दी। अगली खबर हरदोई से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लूट से पीड़ित युवक को पीटने वाले दारोगा को एसपी ने निलंबित कर दिया है। दरअसल एक शराब सेल्समैन के साथ 14 दिन में दूसरी बार लूट की घटना हुई थी। इसके बाद पीड़ित शिकायत करने पहुंचा तो दारोगा ने उसको थप्पड़ लगाते हुए कहा कि फिर लूट करा आए। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। खबर चलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने खबर का संज्ञान लिया और दारोगा अंगद सिंह को निलंबित कर दिया। दरअसल शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में धर्मपाल राठौड़ के साथ शनिवार रात को 3 बदमाशों ने लूट की थी। बदायूं में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक को बरेली और दूसरे को बदायूं मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। वजीरगंज थाना क्षेत्र के मुरादाबाद हाईवे पर रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। इसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, एक अन्य घायल हो गया, उसे हायर सेंटर बरेली रेफर किया गया। दूसरा हादसा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बरेली रोड पर हुआ। बाइक सवार 2 बदमाशों को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। इस बीच भेड़िए की खौफनाक तस्वीर भी सामने आई है। दावा ये किया जा रहा है कि नानपारा तहसील के एक गांव में 2 भेड़िए देखे गए, जिन्होंने बकरी का शिकार किया। इनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। बहराइच में आतंक के पर्याय बने छठे भेड़िए की तलाश काफी दिनों से चल रही है, लेकिन बहराइच के नानपारा तहसील से बेहद ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें 2 भेड़ियों के दिखने का दावा किया गया है। इनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली गई। भेड़ियों के दिखने के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में 2 भेड़िए नानपारा के रिहायशी इलाके में आए हुए हैं, वहीं दूसरे वीडियो में बकरी को साथ उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। वो बकरी को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। रात का सन्नाटा है, लोग घरों में सोए हुए हैं और शातिर भेड़िया अपने काम करके चला गया। दावा है कि नानपारा के जिस घर में सीसीटीवी लगा था, उसके मालिक ने जब अपने घर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसी में भेड़ियों की चहलकदमी देखी गई, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर भेड़ियों का वीडियो वायरल कर दिया। 20 सितंबर की रात का ये वीडियो होने का दावा किया गया है। अब फिर से भेड़ियों के दिखने से मैसी तहसील के दर्जनों गांव में दहशत दिखाई दे रही है। वन विभाग 6 भेड़ियों के होने का दावा कर रहा था, लेकिन यहां तो एक साथ 2 भेड़िए दिख गए। अब सवाल है कि क्या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रहे हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि जो भेड़िए शिकार करते हुए पाए गए हैं, क्या उनमें से एक भेड़ियों का सरदार है जो बार बार हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं ग्रामीण भी समय समय पर भेड़िए के दिखने की बात करते रहे हैं। अब अगर भेड़ियों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर वन विभाग के लिए भी चुनौती बढ़ने वाली है। पांचवा भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली हैं। भेड़िए अब तक 10 लोगों को शिकार कर चुके हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं। कैमरों से निगरानी हो रही है, जाल बिछाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी दूर है। हालांकि भेड़ियों का जो नया वीडियो सामने आया है,
न्यूज 18 उसकी पुष्टि नहीं करता। बहराइच से न्यूज 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। बहराइच के महसी इलाके के लोग भेड़िए के आतंक से दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर भेड़िए के बाद तेंदुआ दिखाई दिया। खैरी घाट थाना क्षेत्र के राजापुर कला क्षेत्र में गांव में तेंदुआ देखा गया। गांव में तेंदुए के घूमने की घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में दहशत फैल गई है। रात में कुत्तों की आवाज के बाद मकान मालिक ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो तेंदुए का वीडियो सामने आया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। खंड में देखा जा रहा है डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। ललितपुर के सबसे बड़े बांध माता टीला बांध और राजघाट बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते झांसी में बेतवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऐसे में कभी भी निचले इलाके में बाढ़ आ सकती है। प्रशासन ने सुकवा बांध के आसपास के गांव के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश का असर झांसी के बांधों पर देखा जा रहा है। माता टीला और राजघाट बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो फिलहाल सुकवा डुकवा बांध होते हुए बेतवा नदी में जा रहा है। आप ये देखिए, ये इस समय सुकवा डुकवा बांध ओवरफ्लो हो चुका है। इसके सभी गेट को गिरा दिया गया है। ओवरफ्लो बांध का पानी बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और आप देख सकते हैं सामने ये बेतवा नदी है। यहाँ से पानी आगे की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का लगातार ग्रामीणों के लिए अलर्ट है। साफ तौर से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जो जितने भी गांव नदी के तट में बने हुए हैं वो सब सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। शाहजहांपुर में बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहां पर हजारों हेक्टेयर की तिल, धान, गन्ना, शकरकंद और उड़द की फसलें बर्बाद हो गई हैं। नदी के किनारे लगी सीजनल सब्जियां भी बर्बाद हो गई हैं। राजस्व विभाग की टीम बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा कर नुकसान का आकलन कर रही है, जिससे किसानों को राहत दी जा सके। लगातार भारी बारिश के चलते गर्रा और रामगंगा नदियों के उफनने की वजह से तमाम गांव में खरीफ की फसलें चौपट हो गई हैं। अभी कुछ नहीं है। एक बार लेखपाल आया था तो वो सर्वे करके ले गया। अभी उसका मतलब क्या निर्णय है क्या नहीं वो तो हमको नहीं पता है। और समथिंग तो ऐसा तो कोई किसान नहीं जिसका मतलब नुकसान नहीं हुआ है। समथिंग सभी किसानों का मतलब गन्ना किसी का गया तो किसी की भिंडी गई हैं। हाँ। तो किसी के धान गए हैं। अच्छा। समथिंग सभी का नुकसान हुआ है। कितना पानी था इस गांव में? इस गांव में तो गांव के नज़दीक ही पानी था। मतलब करीब वही 1-2 घर भी मतलब ढह गए थे। तो मतलब बाद में जब पानी कम होने लगा उसके बाद ही राहत मिली है। हरदोई में बाढ़ का प्रकोप जारी है। 2 तहसीलों के 77 गांवों में 27,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है। गंगा नदी का जलस्तर यहां पर कम हो रहा है और इसके बावजूद सवाजपुर और बिलग्राम तहसील के 77 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। प्रशासन के मुताबिक इनमें 27 गांव ऐसे हैं जहां पर रिहायशी इलाकों में काफी पानी भरा हुआ है। बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी से ये हालत हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 31 नावें लगाई गई हैं। साथ ही एसडीआरएफ और पीएसी की टीम मोर्चा संभाले हुए है। आगरा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार में सवार एक लड़के की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने राहगीरों के साथ मिलकर घायलों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल ले गई। थाना सदर क्षेत्र के आगरा कैंट रोड पर यह हादसा हुआ है। उधर गोंडा के माझा इलाके में जंगली जानवर देखा गया। झाड़ियों से निकलकर भाग रहे जंगली जानवर का एक वीडियो सामने आया। ग्रामीणों ने जंगली जानवर को दौड़ाया। भेड़िया होने की वजह से भेड़िए की आशंका होने से ग्रामीणों में दहशत देखी गई। नवाबगंज थाना क्षेत्र के दत्त नगर की यह घटना है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाके में अब लोगों को जंगली जानवरों का डर सता रहा है।